नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का शंभू कृपा चैनल पे। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एनआईटी में सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होती है। इस पोस्ट पे क्या इनकी प्रोफाइल होती है, क्या इनकी सैलरी होती है, वर्कलोड कितना होता है, प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है, और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको जो है वो आपके आने वाली जो आपका एग्ज़ाम है, वहाँ से आपको खूब मोटिवेशन मिलेगी कि आप क्यों इस पोस्ट पे आएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी सैलरी की। ठीक है, तो जो सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट की जो सैलरी होती है हमारे पास में, वो एक तो ये पता आपको होगा कि लेवल 6 की पोस्ट है। ये एडवर्टीजमेंट में भी दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक पे बनती है वो बनती है 335,400। ओके, और ग्रोस सैलरी बनती है 64,740। अब ये डिपेंड करता है कि इसकी जो एचआरए है वो, मान लीजिए आप अगर किसी एक्स सिटी में कर रहे हैं जॉब, तो वहाँ पर एचआरए जो है वो 30% है। ठीक है, वाई सिटी में कर रहे हैं तो वहाँ कितना है, 20% है। और अगर आप जेड सिटी में कर रहे हैं तो वहाँ है 10%। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग पे। ठीक है, कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। अगर एक्स सिटी में है तो आपको 30% मिलेगा, वाई सी में तो 20%, और जेड में है तो 10%। ठीक है, और ये जो सैलरी है इसके अंदर इसमें डीए भी इंक्लूड होता है। ठीक है, एचआरए भी इंक्लूड है, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी इंक्लूड है। उसके बाद क्या होता है, ये आपकी बनती है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, आपका 10% जो है वो एनपीएस में कट जाएगा। ठीक है, और कुछ अगर प्रोफेशनल टैक्स है तो वो कटेगा। ठीक है, अगर रिटायरमेंट का कुछ फंड है, मतलब कि जब रिटायरमेंट होती है उस टाइम पे अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है, तो उसका कुछ फंड कटेगा। तो इसमें से आपको जो है वो 5 या 6 हज़ार रुपये जो है वो कम होकर आएगी सैलरी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि इसकी वर्क प्रोफाइल की। तो इसकी जो वर्क प्रोफाइल है वो डिपेंड करती है कि आपको कौन सी लोकेशन पे वो जो भेजा जाता है। क्या आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट पे भेजा जाता है, आपको एस्टेब्लिशमेंट में भेजा जाता है, आपको परचेज में भेजा जाता है, या किसी और डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो कोई भी एनआईटी है उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको अकाउंट्स में भेजा जाता है तो आपने जो भी बिल्स वगैरह हैं, सैलरी वगैरह है, ठीक है, बच्चों की फीस वगैरह है, इससे रिलेटेड सारा काम है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखता है। इस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है, लीव्स हो गई। ठीक है, कोई भी किसी का भी एनओसी के लिए आ रहा है, या कोई भी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल मतलब कि उसकी सर्विस से रिलेटेड, वो सब का सब इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में आपको काम होगा। अगर आप परचेज सेक्शन में आते हैं तो जितना भी परचेज हो रहा है कॉलेज में, ठीक है, उस सारे के सारा जो भी लेन देन है वो सारा का सारा जो है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट में देखना पड़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं हम इसकी, कि इसकी पावर क्या होती है। तो जो सीनियर असिस्टेंट होते हैं, जूनियर असिस्टेंट होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंडर काम करते हैं। मतलब सुपरिटेंडेंट का काम जो है वो ओवरऑल क्या होता है, इन सबको मॉनिटर करना। मतलब कि जो काम है वो इनसे करवाएगा, सीनियर असिस्टेंट से काम करवाएगा, जूनियर असिस्टेंट से काम कराएगा, अटेंडेंट से काम होगा। अटेंडेंट का मेन काम होता है कोई भी डाक है उसको लाना ले जाना। ठीक है, चाय पानी इस सब की व्यवस्था। तो सुपरिटेंडेंट जो है ओवरऑल एक पूरे का पूरे ऑफिस का बॉस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्कलोड की, तो वर्कलोड जो है इसका वो मॉडरेट होता है। मतलब कि ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। तो सीनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में आपको 5 साल के बाद जो है वो प्रमोशन मिल जाती है, इसमें 4600 ग्रेड पे में। ठीक है, जहाँ बेसिक जो होती है वो 44,000 के अप्रोक्सीमेट होती है। जैसे अभी आपकी 35,400 है। ठीक है, फिर हो जाएगी आपके 44,000 के अप्रोक्सीमेट जो है वो आपकी सैलरी। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होती है, बेसिकली ये पोस्ट जो है वो काफ़ी ही अच्छी पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको पहले बता दिया कि आपके अंडर
सीनियर असिस्टेंट काम करेगा, जूनियर असिस्टेंट काम करेगा। ठीक है, आपको आपकी डीलिंग जो होगी सुपरिटेंडेंट की वो होती है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साथ में, डायरेक्ट डीलिंग। ओके, तो अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। वेट ना करिए कि कब इसका स्टेज 1 होगा, कब इसका स्टेज 2 होगा, कब इसका स्टेज 3 होगा। पहले आप स्टेज 1 की तैयारी करिए। अगर आपका वो क्वालिफाई होगा तभी तो आप स्टेज 2 पे जा पाएंगे। ठीक है, स्टेज 1 का रिजल्ट आने में टाइम लगता है। स्टेज 1 की तैयारी अच्छे से कीजिए, उसमें अच्छे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो पाए। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आए। इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो भी एनआईटी में सुप्रीडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो सके। धन्यवाद।